हे हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति हियर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृत्ति। वृत्ति क्या होती है? स्वभाव अलग होता है। स्वभाव में बहुत सारी भिन्नताएं हमें दिखाई देती है, बहुत सारी विभिन्नताएं हमें दिखाई देती है। पर जो वृत्ति होती है, वृत्ति एक ऐसा भाव है जो अपने उद्देश्य के ऊपर डिसाइड होता है। उद्देश्य यानी कि क्या? कि मेरा जो जीने का रीज़न है, मेरा जो जीने का जो वजह है, जो आज का वजह है, अभी का वजह है, वो होता है मेरा उद्देश्य। और मेरा सजेशन है कि उद्देश्य किसी के भी मीन्स पेरेंट्स हो, कोई भी व्यक्ति हो, खुद के बारे में हो, वो उद्देश्य बहुत ही हाई लेवल होना चाहिए कि एज लाइक विन विन सिचुएशंस, मेरा भी अच्छा हो, सामने वाले का भी अच्छा। चलो, वो बात से हम फिर से आते हैं वो भाव के ऊपर। अभी जो पुरुष की वृत्ति होती है वो अलग एक उद्देश्य के ऊपर होती है। स्त्री की वृत्ति होती है वो अलग उद्देश्य पर होती है। स्त्री इमोशनल सेंसिटिव बेस होती है, पुरुष जनरली नॉर्मली प्रैक्टिकल बेस होता है। उसमें इमोशनल भाव होते हैं ऐसे नहीं है, पर उसका जो जड़न घड़न होता है वो बट ऑब्वियस नेचुरली प्रैक्टिकल होता है। सो स्त्री ने स्त्री का जो उद्देश्य होना चाहिए वो पुरुष के वृत्ति के ऊपर काम करना। अभी कहीं ना कहीं पुरुष थोड़ा सा प्रैक्टिकल में जाके कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में बह सकता है, जा सकता है। उसी के लिए तो ही स्त्री झगड़ती है ना कि मेरा जो पार्टनर है, बिलव्ड है, वो हमसे ही मीन्स हमारा एक जून का मिलना होना चाहिए। वो कैसे होगा? एक होता है विचारों का आदान प्रदान, दूसरा होता है कि वृत्ति के ऊपर स्त्री ने उसकी वृत्ति के ऊपर काम करना चाहिए, उसके भाव के ऊपर। कोई भी गलत चीज़ें हैं उसी से परावृत्त करना, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसके सामने वो प्रदान करना। तो बराबर से दोनों की ग्रोथ अद्वितीय है। उसी में जब वो काम करती है खुद के ऊपर और विद पार्टनर के ऊपर, सो उसकी भी ग्रोथ होती जाती है और उस पार्टनर की भी, बट ऑब्वियस। पर स्त्री ने विचार रखना चाहिए और स्त्री ने इतना तटस्थ रहना चाहिए, इतना वो उस भाव में रहना चाहिए कि आत्मीयता भाव, योगदान का भाव उसी में रहना चाहिए। भले ही वो कमा रही हो, कुछ भी हो, पर उसका जो उद्देश्य इंटेंशन रहना चाहिए कि मेरा घर वृद्धिंगत हो जाए, घर के पर्सन्स वृद्धिंगत हो जाए, मेरी ग्रोथ, मेरे हस्बैंड पार्टनर की ग्रोथ वो बहुत ही अच्छी हो जाए। जो भी इस रिलेशनशिप में है, जो भी शादी हुई है ना हुई है, पर फिर भी उद्देश्य अच्छा रहना चाहिए। और पुरुषों का जो काम होता है
वो सुनना और उसी प्रकार से मार्गक्रमण करते रहना। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस पे आती है, पर स्त्री ने पूरी तरह से पेशेंस से कहीं भी ना चिल्ला के या ना अपनी बाउंड्रीज को पार करते हुए उन्होंने अपनी साइड को रखना चाहिए। और जिस तरह से वो काम करती जाएगी, जिस तरह से वो काम करती जाएगी, विचार मीन्स उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, किस प्रकार से मुझे पेश आना चाहिए, किस तरह से मैं बिहेव करूं तो वो और ज़्यादा मेरे करीब आ जाए, या मैं उनको कैसे मेरे शब्दों से, मेरे मृदुल या मधुर वाणी से मैं कैसे और एक प्यार से मैं बांध सकती हूँ। ये जो चीज़ें होती है वो होती है इमोशनल टू इमोशनल। और ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसके पीछे का जो रीज़न होता है उसी में ही हमारा जो अस्तित्व है वो हमारा और बढ़ जाता है। और जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस आते जाता है उसी में हम और हमारी जो जीवन यात्रा होती है उसमें हम बहुत ही एक स्तर पे जाते हैं, क्योंकि उधर हमें प्यार मिलता है, खुशी मिलती है, खुशी के बाद में सेटिस्फैक्शंस होता है, पीस होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हमसे ही जुड़ी होती है। और जब हम खुद वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें हमसे वो दूर जाएगी, या हम उसे ग्रैब नहीं कर सकते हैं, पा नहीं सकते हैं। कौन सी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें पहले डेप्थ में जाना होगा, और उस डेप्थ में भी ही हमारी, क्योंकि डेप्थ में जाते हैं, कैसे डेप्थ में जाते हैं, वो विचार के साथ ही डेप्थ में जाते हैं। डेप्थ में मानसिक रूप से हम जुड़ जाते हैं, हम सोचते हैं सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा, मैं क्या करूँगी तो वो और खुश हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सोचने की चीज़ें होती है, और वो स्त्री ने ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री को एक ऐसी शक्ति प्रदान दी हुई है कि वो जितना भी दे वो उतना ही कम है, उसको मिलता है। वो जितना ही एक्सपेक्ट करे कि मुझे मिलना चाहिए तो और उसकी भी ग्रोथ कुंठित हो जाती है, और सामने वाले की भी। एक्सपेक्टेशंस क्या रहना चाहिए स्त्री का, कि मैं जो कर रही हूँ भले मुझे उसमें सक्सेस मिले या नहीं मिले, पर मैं मेरी तरफ से 100% कर रही हूँ, दे रही हूँ। वो आत्मभाव रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अब देते ही जाओ, नहीं। उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सोच के बात करके होते हैं, अपने जेस्चर्स होते हैं, अपना एक्सप्रेशंस होते हैं। कभी हम बात करते हैं, नहीं करते हैं, गुस्सा करते हैं, ये सब पहलू होते हैं। पहलू से हमें हमारी भी पहचान हो जाती है खुद की, और सामने वाले को कैसे हैंडल करना है उसकी भी। और पुरुष का जो भाव होना चाहिए वो स्त्री समानता और स्त्री के साथ न्यायी भाव से देखना। ये
जैसे जैसे दोनों में से इम्प्लीमेंट हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिलेशन टूट जाएगा और उसमें प्यार कम हो जाएगा, वो वृद्धिंगति हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। जस्ट थिंक एंड थैंक यू सो मच।